नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे। शेर शाह सूरी के बारे हम दो वीडियो में सारा का सारा कवर करेंगे। आज हमें पढ़ना है कि शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना। अब आप लोग जानते होंगे कि शेर शाह 1540 से लेके 1545 तक दिल्ली का शासक रहा। इसने सूरवंश की स्थापना की और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी, जो 1530 अपनी मृत्यु तक बादशाह बना रहा। और उसके बाद शासक कौन बना? उसके बाद शासक बना हुमायूं। अब जो हुमायूं था, जो दूसरा मुगल बादशाह बाबर का बेटा हुमायूं था, इसका जो शासनकाल है इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं। दो भागों में पढ़ने का क्या कारण है? वो कारण है शेर शाह सूरी। क्योंकि 1530 में हुमायूं दिसंबर 1530 में तख्त पर बैठता है और 1540 तक शासन करता है। 1540 में ऐसा क्या होता है कि हुमायूं का शासन समाप्त हो जाता है, जबकि हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में। और फिर हुमायूं शासन करता है अंतिम वर्ष में 1555 से लेके 1556 तक। तो ये जो बीच का 15 साल का गैप है, इसमें शासक कौन था दिल्ली का? तो क्या इसमें मुगल वंश था दिल्ली पे जो इसका शासन था? जी नहीं। इस शासनकाल में, इस बीच के 15 वर्ष में जो शेर शाह सूरी है उसने सूरवंश की स्थापना की थी 1540 में। अब क्या आप जानते हैं कि अगर इसने सूरवंश की स्थापना 1540 में की तो इससे पहले इसने कितना स्ट्रगल किया होगा? आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे युद्ध हैं, जो दो महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो शेर शाह सूरी ने जीते, हुमायूं को हराया और हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया। तो हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ना है कि जैसे हमने पढ़ा था 1535 के लगभग जो हुमायूं था वो गुजरात के शासक बहादुर शाह से निपट रहा था। 1535-36 में जब वो गुजरात में व्यस्त था हुमायूं, उसका गुजरात अभियान चला हुआ था, उस समय जो शेर खान था, शेर शाह का ही नाम शेर खान है। अब आपका पहले एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि जो शेर खान है या जो शेर शाह सूरी है, उनका बचपन का नाम था फरीद खान। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान, फिर शेर खान इनका नाम पड़ा। शेर खान इनका नाम, किसने इनको शेर खान की उपाधि दी? बहार खान लोहानी, जो दक्षिण बिहार का सूबेदार था या जो दक्षिण बिहार का शासक था, उसने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। और फिर ये शेर खान के नाम से मशहूर हुआ, शेर खान के नाम से जाना जाने लगा। और फिर जब चौसा के युद्ध में ये हुमायूं को हरा देता है, तब स्वयं ये उपाधि धारण करता है शेर शाह सूरी की। तो ये बातें आपको याद रखनी है। शेर शाह हो, शेर खान हो या फिर फरीद खान हो, एक ही व्यक्ति के नाम है, शेर शाह सूरी के नाम है। तो अब हम पढ़ते हैं कि जब हुमायूं गुजरात से निपट गया, मतलब गुजरात से दोबारा आके आगरा बैठ गया, तो उस समय जो शेर खान था, जो अफगान वंश का था, वो क्या कर रहा था? वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, अपने आप को शक्तिशाली बना रहा था। बहुत से जो अफगान कबीले भारत में थे, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में थे, बिहार में थे, तो वो सभी के सभी उसके झंडे के नीचे एकत्र हो रहे थे। तो फिर वो क्या करता है, हुमायूं अब देखता है कि अब तो शेर खान से ही निपटना है, सबसे बड़ा शत्रु यही है, जो अफगान है, इनसे ही मुझे निपटना है। तो इस समय क्या होता है, जब हुमायूं आगरा आ जाता है वहां से, गुजरात से, तो फिर क्या होता है, जो शेर खान है उस समय बिहार का निर्विवाद स्वामी बन चुका था। मतलब बिहार का जो शासक था उसकी इतनी नहीं चलती थी, बिहार में राज था उस समय शेर खान का। तो फिर क्या होता है, उस समय बंगाल पे हमला करता है। कौन हमला करता है? शेर खान। और जो बंगाल का शासक है उसको युद्ध में हरा देता है। अब जो ये शेर खान था, इसने अपनी बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली थी। कहा जाता है कि इसकी सेना में लगभग 1200 हाथी थे। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी जो घुड़सवार होंगे या जो इसकी पैदल सेना होगी वो कितनी होगी। जिस व्यक्ति के पास 1200 हाथी थे तो वो बहुत ताकतवर था, बहुत शक्तिशाली था। इसने बंगाल के शासक को युद्ध में हराया और उससे 13 लाख दिनार का हर्जाना वसूल किया। अभी आप एक बात देखिए, आर्थिक तौर पे भी मजबूत हो गया। जिसके पास 13 लाख दिनार आ गए तो उसकी जो सैनिक शक्ति है और बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सभी बातें हुमायूं के लिए चिंता का विषय थी। तो हुमायूं ने अपनी सेना बटोरी, सेना इकट्ठी की और बंगाल अभियान पे निकल पड़ा। तो जब वो बंगाल अभियान की तरफ गया, तभी हमें 3 युद्ध पढ़ने हैं। सबसे पहले चुनारगढ़ का घेरा। जो चुनारगढ़ है वो पड़ता था रास्ते में और सबसे इंपॉर्टेंट किला था। तो इसमें क्या होता है, हुमायूं जानता था कि अगर हमें बंगाल की तरफ जाना है, पूरब की तरफ जाना है, तो हमें सबसे पहले चुनारगढ़ पे अपना कब्जा जमाना होगा। चुनारगढ़ को जीतने में हुमायूं को काफी समय लगा। 1538 में लगभग 6 महीने की घेराबंदी के बाद और तोपों के साथ ये चुनारगढ़ के किले पे अपना कब्जा कर पाया।
तो अब हुमायूं सोचता है कि जो चुनारगढ़ का घेरा है ये तो मेरा सफल हुआ, चुनारगढ़ का किला मैंने जीत लिया, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब मैं बंगाल जाऊंगा तो ये रास्ते में जो आगरा से लेके बंगाल के बीच में ये किला पड़ता है, तो ये हमारे लिए संपर्क का काम करेगा, संचार का काम करेगा। तो इसलिए चुनारगढ़ पे हुमायूं हमला करता है, उसको जीत लेता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, जो शेर खान है वो रोहतास का जो मजबूत दुर्ग था, मजबूत किला था, उसको जीत लेता है। और क्या करता है, रोहतास के किले को जीतने के बाद शेर खान अपने परिवार को यहाँ पे छोड़ देता है। अब वो अपने परिवार की तरफ से मतलब उसकी जो चिंता है खत्म हो गई और वो और ज्यादा मजबूत हो गया और दोबारा फिर बंगाल पे हमला कर देता है। और जब वो बंगाल पे हमला कर देता है, बिहार का वो स्वामी पहले ही था, शासक था, तो बंगाल को भी वो जीत लेता है। और बंगाल की राजधानी उन समय थी गोड़। उस समय में बंगाल की राजधानी थी गोड़। गोड़ पे अधिकार हो जाता है जी शेर खान का। देखिए, याद रखिए, मैं अब तक इसको शेर शाह नहीं कह रहा, मैं शेर खान कह रहा हूं। शेर शाह हम इसको कब कहेंगे, चौसा का युद्ध जब ये जीत लेगा। तो यहां पे बंगाल पे इसका अधिकार हो जाता है। अब हुमायूं जाता है बंगाल की तरफ। क्यों जाता है, क्योंकि बंगाल को जीतना था, सीधी सी बात है, जीतना था। तो कहा जाता है इस समय शेर खान ने हुमायूं के पास एक प्रस्ताव भेजा, संधि प्रस्ताव भेजा, और उस प्रस्ताव को आप बिल्कुल सीधा याद रखेंगे। शेर खान कहता है हुमायूं को, बंगाल मेरा, बिहार तेरा। मतलब अगर आप बंगाल को मेरे अंडर में छोड़ देते हो तो मैं बिहार को आपको सौंप दूंगा, आप बिहार रख लीजिए, बंगाल मेरा रह जाएगा। और अगर आप मेरे को बंगाल देते हो तो मैं आए साल आपको लगभग 10 लाख दिनार भी दूंगा। अब ये बात पक्की नहीं है कि इस वादे पे वो कितना कायम रहता, लेकिन हुमायूं ने यह वादा मानने से इनकार कर दिया। अब आप कहेंगे इनकार क्यों कर दिया? यार इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि जो बंगाल था वो एक बहुत समृद्ध प्रदेश था और हुमायूं नहीं चाहता था कि ये शेर खान के हाथ में रहे, क्योंकि अगर शेर खान के हाथ में बंगाल रहेगा तो वो और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा और मुगलों के लिए बहुत ही जो घातक होगा। तो इसलिए उसने कहा हमें कोई संधि मंजूर नहीं है, मैं तो हमला करूंगा। तो जो शेर खान था वो था बहुत दिमागदार बंदा। उसने क्या किया, उसने हुमायूं को बंगाल की तरफ बढ़ने दिया, कोई प्रतिरोध नहीं किया, बीच में बड़ा प्रतिरोध नहीं किया। वो रोक भी सकता था क्योंकि बिहार में उसका ही राज था, और वो बंगाल से निकल के दक्षिण बिहार में आके बैठ गया क्योंकि वहां पे तो उसकी चलती ही थी, शासक था वो वहां का। और हुमायूं को बढ़ने दिया बंगाल की तरफ। क्यों बढ़ने दिया? वो चाहता था कि हुमायूं आगे बढ़े और मैं इसको घेरूं, मैं इसका पीछे से संपर्क काटूं आगरा से, ये बात उसके मन में थी। और हुमायूं इस बात को समझे बिना बंगाल की तरफ बढ़ता गया और हुमायूं बंगाल पे अधिकार कर लेता है और वहां पे जाके हुमायूं शासन व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न करता है। लगभग 4 महीने हुमायूं बंगाल की राजधानी गोड़ में ही रहता है। लेकिन इस बीच हुमायूं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हुई? आगरा में उसका एक भाई था हिंदाल। जो हुमायूं था उसके 3 भाई और थे, हिंदाल, अस्करी और कामरान। इनमें सबसे शक्तिशाली था कामरान, जो इस समय लाहौर जिसके कंट्रोल में था, लाहौर, और जिसके कंट्रोल में लाहौर था, और क्या क्या था इसके कंट्रोल में, काबुल इसके कंट्रोल में था। तो ये सबसे ताकतवर था। तो क्या करता है, हिंदाल स्वयं को बादशाह का जो ताज है, मतलब जो हुमायूं बादशाह था उसका जो ताज था उसको अपने सिर पे रख लेता है और स्वयं को बादशाह घोषित करने की वो सोच रखता है, या वो शायद अपने आप को बादशाह घोषित कर भी देता है। मतलब वो स्वयं को बादशाह घोषित करने की हिम्मत करता है। हुमायूं के पास जब ये खबर जाती है, अब हुमायूं के मन में ये चिंता कि मैं बंगाल में बैठ के करूंगा क्या, जब मेरा ताज ही अगर मेरे भाई के पास चला गया, अब मैं बादशाह ही नहीं रहूंगा तो मैं बंगाल में बैठ के करूंगा क्या। तो एक तो इसके मन में ये चिंता सता रही, दूसरा रास्ते में जो बिहार है उसमें शेर खान का रूल है, तो अब उसको दोबारा फिर आगरा की तरफ चलना है। लेकिन इसी समय जो कामरान है वो क्या करता है, उसके पास 10,000 की मजबूत सेना होती है और वो अपने 10,000 घुड़सवारों को लेकर, अपने सैनिकों को लेकर आगरा की तरफ बढ़ चलता है। क्यों जाता है आगरा? कि वो अपने भाई हुमायूं की तरफ था। वो हिंदाल को रोकने जाता है कि तू बादशाह कैसे बन सकता है जब हुमायूं बादशाह है, तो वो यहाँ पे रोकने जाता है। लेकिन एक बात और, यहाँ पे आगरा में राज है इस समय हिंदाल का, कामरान बैठा है लाहौर, लाहौर से आगरा की तरफ आया। ना तो हिंदाल ही हुमायूं के लिए कोई सहायता भेजता है, ना तो कोई रसद भेजता है, ना सैनिक सहायता भेजता है, ना खाना पानी खाने पीने का कोई सामान भेजता है। तो हुमायूं यहाँ पे पड़ जाता है जी अकेला। तो फिर कामरान
आ जाता है आगरा में, इसको तो रोक देता है हिंदाल को ये काम करने से, बादशाह बनने से, लेकिन ये हुमायूं के पास कोई भी सामान नहीं भेजता। और फिर जब हुमायूं बेचारा यहाँ से निकलता है और रास्ते में बक्सर के पास, बक्सर देखिए आप मैप में कहाँ पे पड़ता है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पे आज के समय पड़ता है। और यहाँ पे एक स्थान है चौसा, चौसा में युद्ध होता है, किस किस के बीच युद्ध होता है, शेर खान और हुमायूं की सेना के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से हारता है और नदी में कूदकर भागकर अपनी जान बचाता है। वहां पे एक व्यक्ति उसकी जान बचाता है जो उसको डूबने से बचाता है, और चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह हारता है, उसके बहुत से अमीर, मतलब जो उसके सैनिक अधिकारी थे और उसके बहुत से सैनिक वो वहां पे मारे जाते हैं। और इस युद्ध को शेर खान अच्छी तरह से जीत लेता है, और इस युद्ध को जीतने के बाद वो उपाधि धारण करता है शेरशाह। अब हम शेर खान को बोलेंगे शेरशाह। फिर क्या होता है, हुमायूं बेचारा चला जाता है आगरा, वहां से पहुंच जाता है आगरा। तो अब उसके जो बाकी भाई थे, मतलब उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था कामरान, उसके पास जो सेना थी वो थी, मैंने बताया आपको, लगभग 10,000 की सेना। तो जो ये सैनिक थे ना, ये बहुत इनको युद्ध का अभ्यास था। क्यों था ऐसा, क्योंकि जो ये है, मैंने आपको बताया, ये लाहौर, काबुल, कंधार की तरफ था कामरान, और उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा करता था। तो एक बात बताइए, उत्तर पश्चिमी सीमा पे जो सैनिक होंगे वे तो ताकतवर होंगे, क्योंकि उसी तरफ से जो आक्रमण होते थे उनको रोकने का काम करता था कामरान। तो फिर क्या कहता है, इन जो भाई है कामरान है, इसका अस्करी हो गया, हिंदाल हो गया और हुमायूं हो गया, इनके बीच में आपस में बननी कम हो जाती है, मतलब इनकी आपस में लड़ाई होती है एक तरह से। क्यों होती है, कामरान कहता है कि आपने तो बेइज्जती करा दी, आप हार कैसे गए, आपने वहां पे अच्छे सैनिक कौशल का परिचय नहीं दिया, घर में ऐसी बात इनके होती है। और हुमायूं क्या कहता है कि मुझे तो दोबारा फिर शेर खान को हराना है, और वहां से जो मेरी अभी अभी बेइज्जती हुई है युद्ध में आर के, उसका बदला लेना है, और बंगाल को आज़ाद कराना है, बिहार को आज़ाद कराना है। और ये जल्दी जल्दी में एक नई सेना तैयार करने की शुरुआत कर देता है। अब आप एक बात बताइए, अगर नई सेना आप तैयार करोगे, क्योंकि आपके बहुत सी सेना तो चौसा के युद्ध में मारी जा चुकी है और कुछ सेना आपकी कामरान के पास है। अब ये जो कामरान है, इन 10,000 सैनिकों को हुमायूं को सौंपने से मना कर देता है। क्यों मना कर देता है, वो कहता है कि मेरे को तो आपकी लीडरशिप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, अभी अभी तो आप हार के आए हो, दोबारा फिर अगर आप हारोगे तो मेरे सैनिक भी जाएंगे। और दूसरी तरफ हुमायूं भी अगर चाहता, हुमायूं कहता चल मैं नहीं लीडर बनता, मैं नेतृत्व नहीं करूंगा, अपने भाई को बोल सकता था कामरान को कि तू नेतृत्व कर ले मुगल सेना का, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करता। अब उसके मन में एक ऑर्डर कि अगर मैंने कामरान को नेतृत्व सौंप दिया और बाय चांस कामरान इस युद्ध में जीत भी गया, तो फिर मुगल बादशाह है जो ताज है उसका दावेदार कौन होगा, फिर तो हुमायूं से भी बड़ा दावेदार कामरान हो जाएगा। तो इसलिए इस बात पे तो वो तो कहता है कि नेतृत्व तो मैं ही करूंगा। कामरान कहता है जाइए लड़िए, मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने जहाँ पे बैठा था काबुल वहीं जाता हूँ, जो करना है आपको कीजिए, और ना मैं आपको अपने सैनिक दूंगा। ये वहाँ से निकल पड़ता है जहाँ पे बैठा था, उत्तर पश्चिमी सीमा, मतलब काबुल, लाहौर, पंजाब की तरफ अपना चला जाता है अपने सैनिकों को लेके। जल्दी जल्दी में नई सेना तैयार करता है हुमायूं। अब एक बात बताइए, ये सेना जल्दी में तैयार की गई है, इसमें जैसे सैनिकों को इतना अभ्यास नहीं है, सारे नए सैनिक भर्ती किए गए हैं। और जो शेर खान के पास सैनिक थे वो कैसे सैनिक थे, बहुत ताकतवर सैनिक थे। तो फिर यहाँ पे इस मामले में हुमायूं कमजोर पड़ जाता है। हाँ, हिंदाल और अस्करी अपने भाई हुमायूं का साथ देते हैं, और तीनों भाई 1540 में दोबारा फिर लड़ते हैं शेर खान के विरुद्ध। और कौन सा युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध होता है, जिसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1540 में ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में हुमायूं बहुत ताकत से लड़ता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है, लेकिन जीत शेरशाह की ही होती है, क्योंकि शेरशाह की जो सेना है वो ताकतवर सेना थी। शेरशाह, और जो शेरशाह है वो एक बहुत योग्य सेनापति था। हुमायूं इतना योग्य सेनापति नहीं था जितना शेरशाह योग्य सेनापति था। और फिर हुमायूं हार जाता है, और 1540 में जीतने के बाद सूरवंश की स्थापना हो जाती है दिल्ली में। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद दिल्ली का शासक शेरशाह बना, तो वो युद्ध था बिलग्राम, या जिसको हम कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, जो 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं इस युद्ध में जीत जाता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती है हुमायूं की। हुमायूं देश छोड़ के भाग जाता है, और कहा जाता है हुमायूं जाता है ईरान में। ईरान में किसका शासन था, शिया वंश का, और हुमायूं था जो मुगल थे वे थे सुन्नी। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ईरान का बादशाह हुमायूं को शरण दे देता है। भारत का कोई भी शासक हुमायूं को शरण नहीं देता। हाँ, कुछ टाइम के लिए हुमायूं
अमरकोट में रहता है और अमरकोट में ही 1542 में हुमायूं का एक पुत्र होता है जो आगे जाके एक महान बादशाह बना, अकबर, जो मुगल वंश का तीसरा बादशाह बना। ये बातें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन हुमायूं ईरान चला जाता है और कहा जाता है कि वहां पे उसको किस शर्त पे बादशाह शरण देता है ईरान का कि वो शिया धर्म को स्वीकार कर लेगा। और फिर क्या होता है, 1540 से 1545 तक शेर शाह शासन करता है और फिर 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये बातें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर इसके जो बाद के जो उत्तराधिकारी हैं उनसे क्या होता है, 1555 में जाके हुमायूं को दोबारा फिर युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध। ये सभी बातें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सरहिंद का युद्ध हुमायूं जीत जाता है, बहराम खान उसकी सहायता करता है और 1555 में हुमायूं सरहिंद का युद्ध सिकंदर सूर को हरा देता है, जो किसका वंशज था, शेर शाह सूरी का वंशज था। और दोबारा फिर भारत में मुगल वंश की स्थापना हुमायूं करता है। तो अब आप एक बात बताइए, 1540 से लेके 1555 तक हुमायूं के पास कोई ताज नहीं था। हुमायूं क्या था, बिना बादशाहत का बादशाह। और उसके पास अपना देश भी नहीं था, वो दूसरे देश में घूम रहा था। ईरान में उसने शरण ली थी, उसने फिर भी अपने आप को संभाला और दोबारा फिर अपना राजपाट, अपना तख्त हासिल किया और 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को हरा देता है। और 1556 सिर्फ 1 साल शासन करने के बाद अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये सभी बातें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।